Shanti. सोम शांति, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी सभी। ओम शांति भाई जी। को बैठे। ओम शांति। विल डू टुडे प्रकाश कमेंट्री। विजुलाइज करते हुए जाना है कैसे हम पेशेंट को परमात्मा से प्राप्त की हुई लाइट और माइट को भेज सकते हैं। हमेशा ही प्रकाश, पावर, लाइट, माइट ऊपर से दी जाती है। सभी सबसे पहले अपने आप को आत्मिक स्वरूप में ले आए। सोल कॉन्शियसनेस, भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को ले आए और अपने सत्य स्वरूप को देखें। शरीर को चलाने वाली मन, बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करने वाली मैं अजर, अमर, अविनाशी, चैतन्य, दिव्य शक्ति हूं। रूप में बिंदु, स्वरूप में ज्योति। सभी शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने आत्मिक स्वरूप पे स्थित हो जाएं। सोल कॉन्शियसनेस। देह की विस्मृति, डिटैच फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ द ट्रू सेल्फ। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति विजुलाइज करें, जो देवभान से परे की स्थिति है। सभी भ्रुकुटी के मध्य में अपने आप को चमकता हुआ सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, ट्विंकलिंग स्टार के रूप में देखें। हमारे स्थूल शरीर के अंदर और एक शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये वो शरीर है जब आत्मा देह त्यागती है तो सूक्ष्म शरीर आत्मा को दूसरे शरीर तक ले जाता है। बिल्कुल ही अनासक्त, उपराम, डिटैच फ्रॉम दिस बॉडीली अट्रैक्शंस। इसी शरीर के समान चमकीला शरीर, बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला, लेकिन स्थूल शरीर 5 तत्वों का और सूक्ष्म शरीर प्रकाश का बना हुआ। फील करें। इस शरीर की कल्पना करते ही हल्कापन, न्यारापन स्वतः ही आने लगता है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के साथ कोई संबंध नहीं। फरिश्ता अर्थात अल्लाह लोग, एंजल्स, जो बने ही हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, जिनको भगवान निमित्त, इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपना काम करवाता है, क्योंकि भगवान स्वयं तो निराकार हैं, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वोपरि। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, वही रूप आत्मिक, लेकिन परमात्मा कहलाता है। परे ते परे रहने वाली वो आत्मा जिनके हम सभी बच्चे हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई आत्मा के नाते हम सभी आपस में एक पिता के बच्चे होने के नाते जुड़े हुए हैं। सभी अपने स्थूल देह से, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, बीच में चमक रही है बिंदु, मैं आत्मा, और अब धीरे धीरे आपके देह से बाहर जहां बैठे हैं उस बिल्डिंग से, छत से ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल ही हल्का, न्यारा, प्यारा स्वरूप आत्मा का सूक्ष्म शरीर आसमान की तरफ जाता हुआ, देह के सारे आकर्षण बिल्कुल ही दूर होते हुए। भावना स्क्रीन शेयर करो, भावना, नो वॉल्यूम देयर, सभी विजुलाइज करें। भाई जी। आपका सूक्ष्म शरीर कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त जा सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं है उसके लिए। सफेद वस्त्रधारी प्रकाश का पुंज सभी आंखें खोलकर विजुलाइज करें। मैं फरिश्ता सफेद वस्त्रधारी, बिल्कुल ही हल्का, लाइट, स्वरूप भी लाइट और मैं भी लाइट, सामने ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा, पवित्रता के सागर, विजन बनाए सभी पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ती हुई और एब्जॉर्ब करती हुई ये किरणें, और मुझसे निकलकर अब सभी देखें जहां भावना के ससुर जी गर्दन के तकलीफ से पीड़ित हैं, आज हम परमात्मा से लाइट और माइट प्राप्त करके उस आत्मा की तरफ प्रवाहित करेंगे। ये आत्मा गर्दन के 7 मणके होते हैं, पीछे की तरफ C1 से C7, सर्वाइकल 1 तो सर्वाइकल 7, सभी मणकों के बीच में एक डिस्क होती है, गादी, कुशनिंग इफेक्ट देती है मणकों को, जिनका जो हार्ड होते हैं सरफेस में। मसल्स हैं हर एक मणके की, नर्व्स हैं, ऊपर से चौथा, पांचवा, छठवां C4 एंड C5, इसकी डिस्क ने अब अपनी नॉर्मलिटी को खो दिया है। बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट द डिस्क इज हर्निएटेड, मतलब कुछ अपनी जगह से प्रोलैप्स, शिफ्ट हो चुकी है, और ऐसी जगह ये गादी घुसी हुई है, डिस्क जहां पर नसें दब रही हैं, और ये अपनी जगह न होने की वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस, हमारी रिपोर्ट में, MRI की रिपोर्ट में सर्वाइकल के चौथे मणके से लेकर 5वें में भी
और छोटे में भी पार्शली डिस्क हर्निएटेड मतलब बाहर की तरफ, मिसप्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, प्रोलैप्स। विजुलाइज करें सभी गर्दन के पीछे की तरफ पेशेंट के, जहां पर मणके अस्त व्यस्त हो चुके हैं, नसें दब रही हैं, डिजेनरेशन की प्रोसेस बड़ी उम्र में फास्ट हो जाती है। इस इंजरी की वजह से काफी डिस्क को नुकसान पहुंचा है। आप विजुलाइज करें सभी कि अब पवित्रता की किरणें परमपिता परमात्मा से निकलकर मुझ आत्मा की तरफ फरिश्ते के स्वरूप में सफेद वस्त्रधारी और मुझसे किरणें निकलकर पेशेंट के गर्दन के पीछे ये किरणें तकरीबन गर्दन के आधे हिस्से से नीचे की तरफ, चौथा मणका गर्दन का C4, C5, बीच में जो गादी है, जो डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क हो चुकी है वह, और ऐसी जगह घुसी पड़ी है जहां उसको नहीं होना चाहिए। उस स्थान को वापस रीसेट करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करनी होगी, लेकिन रिस्क है। विजुलाइज करें सभी ये किरणें उसे निकलकर पूरे गर्दन के मणकों की तरफ लाइट और माइट इस राहु जाके गर्दन के सभी हर्निएटेड डिस्क वर्टिब्रास, इसकी लाइट और माइट पाकर वहां ये परमात्मा की हीलिंग एनर्जीज पेनिट्रेट कर रही हैं गर्दन के हिस्से को। फील करें कि ये किरणें पूरी तरह गर्दन के हिस्से में फोकस्ड हैं। ये 7 मणके गर्दन में, सर्वाइकल 1 से सर्वाइकल 7। हमारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि C4 और C5, C6 भी पार्शली है, जिसकी वजह से लंबर में, कमर में भी, L2 में, लंबर के दूसरे मणके में भी हमारे रिपोर्ट प्रॉब्लम दिखा रही हैं। और अब आप देख रहे हैं कि इन किरणों को पाते ही उनकी गर्दन की एरिया बहुत ही रिलैक्स्ड, वहां का सारा तनाव बिल्कुल ही दूर होता हुआ ये परमात्मा किरणें डैमेज्ड मणके, हर्निएटेड डिस्क, सभी को प्रकाश देती हुई ये किरणें उस एरिया में ये किरणें चमत्कारिक कार्य कर रही हैं, जिससे पेशेंट को रिलैक्स मिल रहा है। ही इज फीलिंग लाइटर, रिलैक्स्ड। सारा वहां का टेंशन, स्ट्रेस अब धीरे धीरे कम होता हुआ एक लेजर बीम की तरह इन किरणों को आप इस वक्त प्रवाहित कर रहे हैं पूरी गर्दन की एरिया, इन पर्टिकुलर
गर्दन के चौथे मणके, पांचवें मणके में और पार्शियली छठवें मणके में। अरविंदी किरणों को कमर की तरफ लंबर, मणका नंबर 2, वहां भी इन किरणों को प्रवाहित करें। गर्दन वो हिस्सा है जहां से पूरे शरीर में नसें पास होती हैं। ये वो हिस्सा है जो सर को धड़ से अलग करता है। पूरी तरह इन किरणों को प्राप्त करके बहुत हल्का, बहुत लाइटर, मच रिलैक्स्ड एंड मोस्ट हील्ड फील करें। लगातार किरणें आती हुई, मुझ में समाती हुई, भ्रुकुटी के मध्य में, और मुझसे निकलकर हॉस्पिटल में इस ऊर्जा के डैमेज गर्दन के हिस्से को हील करती। सभी ग्रेटफुल, धन्यवाद फील करेंगे इन किरणों के लिए। अब आप देख रहे हैं कि पेशेंट इस वक्त बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। उनका विजन, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह सुस्तता की तरफ, एब्सोल्युटली टुवर्ड्स well-being of the cervical region. Yes, now वापस आप अपने फरिश्ते रूप में धीरे धीरे आसमान से भी ऊपर अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। आसमान में और नीचे आपके शहर के ऊपर धीरे धीरे मैं फरिश्ता जहां मैं बैठा हूं उस बिल्डिंग के ऊपर प्रवेश करता हुआ उस बिल्डिंग से इस शरीर में समा गया है मेरा सूक्ष्म शरीर, एंजेलिक बॉडी, द बॉडी ऑफ एनर्जी। सोम शांति। इनमें से आंखें खोलें। यस, अब सबसे पहले मैंने कल बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मेरा ऑपरेशन अभी अभी फोन आया कि डॉक्टर को 105 बुखार है। उनकी मैडम का फोन आया था, बलराम सर आई एम वेरी सॉरी, काफी क्षमा मांग रही थी। मैंने कहा नथिंग साक्षी, मैं समझता हूं जब इंसान की तकदीर में कुछ भी प्राप्त करने का एक समय होता है, अगर कहीं भी डिले हो रहा है तो उसमें कल्याण समाया हुआ है। मैंने कहा साक्षी आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। कहा कि आपके सारे टेस्ट वगैरह रिसेंटली हो चुके हैं और 17 तारीख का मैं डे आपको दे सकती हूँ। मैंने कहा आई एम एब्सोल्युटली रेडी, गो हेड। तो अभी उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर से एक बार बात करके, बलराम इज रेडी फॉर 17th, तो शील कंफर्म, राइट। और उसने मुझे कहा कि एक का ऑपरेशन और कैंसिल हुआ है, कल का ही सेकंड ऑपरेशन डॉक्टर का। जब उसको मैंने बताया तो बहुत नाराज हो गई। अपनी मां के लिए बात कर रही थी वो। उसने कहा कि किसी भी हालत में मेरी ऑपरेशन इसी हफ्ते होनी चाहिए। एंड शी वाज रियली क्वारलिंग विद द साक्षी मैडम। लेकिन मैंने कहा
अगर डिले हो रहा है तो परमात्मा की तरफ से हो रहा है। डिले हो रहा है कुछ अच्छे के वजह से हो रहा है। एवरीथिंग कम्स टू यू विद सर्टेन रीजन, एंड द रीजन इज बिकॉज नेचर ऑलवेज वर्क्स इन योर फेवर। ब्रह्मांड सदा ही आपके लिए फेवर में काम करता है। तो हम आगे चल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। देखिए, सबसे पहले पहले अगर हम, हमारी जबान बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती रहती है, राइट, मन में असंख्य विचार 40,000 तक हो जाते हैं एक दिन में, कुछ भी बोल देते हैं। अभी समझो आपके बच्चे ने कुछ गड़बड़ी की है, आपको बहुत गुस्सा आया है, वो लेट आया है और कुछ फोन भी नहीं किया है। इतनी गैर जिम्मेदारी को देख के अब जब वो घर में घुसा है तब बहुत अपसेट है इस वक्त, वेरी अपसेट। क्या समझता है अपने आप को, मेरी जान निकली जा रही है और ये हंस रहा है। फिर हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये है ही ऐसा, इसने मेरी जिंदगी खराब की है। आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं, जरा भी पेरेंट्स की परवाह नहीं है। डैश 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 डैश, कई बार हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं। उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, 2 बार अगर आप कहो कैंसिल कैंसिल, क्योंकि जब आप बच्चे को डांट रहे हैं, पति के साथ झगड़ा कर रहे हैं, सास के प्रति आपको मनमुटाव है, तो उस समय आपकी फीलिंग जो है वो कैसी होती है, वेरी बैड, वेरी बैड। यू आर डिस्टर्ब, रेस्टलेस, कंफ्यूज, वरीड, एनॉयड, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हमने जो फ्रिक्वेंसी अभी अभी ब्रह्मांड में प्रेडिक्ट की है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 बार कहना होता है कैंसिल कैंसिल, और फिर आप वो कहो जो आप चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जब मुझे पहली बार 12 साल पहले अमेरिका जाने का भगवान ने मौका बनाया, थोड़े दिन पहले मैं माउंट आबू गया था। वहाँ एक बहन जी जो वीज़ा निकालती हैं, उनका नंबर मैं ले आया था। हमारे सेंटर से एक सब सेंटर में एक सेंटर है, वहाँ से थी वो। मैंने फ़ोन किया कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे वीज़ा चाहिए। बोला आपका पासपोर्ट में कितने ठप्पे लगे हुए हैं। मैंने कहा एक भी नहीं है, 7 साल पुराना पासपोर्ट है, मैं कहीं नहीं गया। तो उसने मुझसे क्या कहा, बलराम आपको डायरेक्टली यूएसए की वीज़ा नहीं मिलेगी। उस समय मैंने 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय मैंने कहा कैंसिल कैंसिल, मुझे यूएसए के लिए वीज़ा ज़रूर मिलेगी। और मैंने उसको कहा कि ठीक है भाई, मैं आपको फिर फ़ोन करता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से क्रॉस कर दिया, मुझे इनके पास जाना नहीं है, बराबर। फिर मैंने अलग टेक्निक्स अपनाई, भगवान को याद करके मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, परमार्थ के लिए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पासपोर्ट में कोई मतलब स्टैम्प्स नहीं लगे हुए हैं, और बिल्कुल पहली बार जब अप्लाई किया गया तो मुझे पहली बार में ही वीज़ा मिल गई। मैं जब पहुँचा कॉन्सुलेट में तो मुझे लोग कह रहे झूठ बोलना, क्यों जा रहे हैं, बच्चे को मदद करने के लिए जा रहा था मैं। 7 साल का बच्चा जो पिछले 2 साल से 5 साल से बीमार है, उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं सत्य पे रहूंगा। मैं सत्य को, बाबा को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। तो जैसे ही काली ब्लैक अमेरिकन थी, वो मुझसे कहा कि बलराम आर यू गोइंग। मैंने कहा आई वांट टू हेल्प द चाइल्ड, आर यू डॉक्टर, नो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपको कॉन्फिडेंस है आप बच्चे को ठीक कर सकोगे, क्या अमेरिका में डॉक्टरों की कमी है? मैंने कहा मैडम, मैं इंस्ट्रूमेंट बनकर जा रहा हूँ, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। ठीक तो उसको करना है, आगे मैं रहूंगा, काम सब उसका रहेगा। तो मेरे को पूछा बलराम आर यू कॉन्फिडेंट, मैंने डैम श्योर 100% कॉन्फिडेंट, इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन। तो उसने क्या किया, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखा कैमरा में, ही लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। हाथ बाहर निकाला और हाथ मिलाया मुझसे, बोला बलराम वी ग्रांट यू द वीजा फॉर 10 ईयर्स, हम आपको 10 साल की वीजा दे रहे हैं। मैंने आई वाज ग्रांटेड द वीजा, जिसमें 3 बार यूएसए जा चुका हूँ। तो कोई भी, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, है ना, प्रैक्टिकल करेंगे। जितने भी यहाँ बैठे हैं, किसी भी एक विशेष आत्मा के प्रति उनके मन में भावना चाहते हुए सही नहीं हो पाती है, इल विल इसको बोलते हैं,
उनके प्रति हमारे मन में दुर्भावना कहो, अशुद्ध भावना कहो, घृणा कहो, द्वेष कहो, ईर्ष्या कहो, बदले की भावना, नफरत अगर है तो ना अभी कभी इसका प्रयोग करेंगे। आप है ना उस आत्मा को विजुअलाइज करो और उसके प्रति आप है ना कुछ नेगेटिव संकल्प जिसमें आपका बॉडी जो पैरामीटर्स है वो तक हिल जाए, जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं या एनर्जी को लूज करते हैं। क्या लूज करता है वो बताइए? हाथ पांव से काम करते हैं तो 4 यूनिट, बोलते हैं तो 8, देखते हैं तो 16, सोचते हैं तो 28। यही सोच अगर नेगेटिव होती है तो 128। और अगर हमारे थॉट्स अगर टॉक्सिक होते हैं, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा कल्याण हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे, तो ये देयर का द टॉक्सिक थॉट जो हमारे बॉडी में हमारे केमिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं। राइट? आंखें बंद करो सभी, आंखें बंद करो। उस आत्मा को सामने ले आओ जिसके प्रति आपके मन में कभी भी अच्छी भावनाएं आ नहीं पाती हैं। बहुत बुरा, बहुत कड़ा हिसाब किताब उस आत्मा के साथ है आपका। इतने अच्छे बनने के बाद भी वहां संबंधों में हार्मनी नहीं आ पाती। अब उसकी तरफ शब्दों के तीर छोड़ो आप। फॉर एग्जाम्पल, तूने जो मुझसे किया है, जब कार्मिक अकाउंट तेरी जिंदगी में आएगा रीपेमेंट का, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। ये अटल नियम है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। तूने मेरी जिंदगी में जहर घोला है, सारी जिंदगी मुझे परेशान किया है। मैं तुझे बद्दुआएं देती हूँ कि तू भी, जैसे तूने मुझे तड़पाया है, इस तरह तू भी इसी तरह तड़पेगी जिंदगी में। राइट नाउ से कट कट बोलो सभी मन में, कट कट 2 बार बोलो, कट कट, और कहो मैं आपको क्षमा करती हूँ। क्षमा करती हूँ। आज के बाद जब भी मैं आपके बारे में विचार करूंगी, बस मेरी दुआओं में आप रहोगे। आई ब्लेस यू विथ लव। bless you with love. I bless you with love. My love is always for you. My love is always for you. Thank you. I love you. Thank you. I love you. बस अब बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। जब you were cursing that soul, how did you feel? Now you are blessing that soul. कट कट किया और फिर आपको परेशानी हुई उसको ब्लेस करने में? Once you say कट कट, yes. मेरे को तो कर्स करने में बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ, मुझे भी कर्स करने में ही दिक्कत हुई भाई जी। कर्ज करने में नेगेटिव थॉट्स देने में परेशानी हो रही थी, बल्कि ब्लेसिंग देने में नहीं हो रही थी। एक मिनट, मैं इस बात को अनुभव कराने के लिए आपसे करवाया हूँ। नेवर मीन्स, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम नेगेटिव वर्ड्स को अटर कर रहे थे, उसके बाद हमने कैंसिल कहा और उसकी जगह पर हमने पॉजिटिव वर्ड्स को इम्प्लांट किया, तो आपकी जो पुरानी फीलिंग थी, जो कर्सिंग है, मैं थोड़ी कर्सिंग करने को बोल रहा हूँ किसी को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि when anything goes wrong with you, just say cut cut and then say what you want. तो उस समय आपकी जो फीलिंग होती है ना, जो बैड फीलिंग है because of cursing, it gets neutralized and after that when you say the right words, right things, तो उसकी आपकी फीलिंग जो है, सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज कंफर्टेबल, माई लाइफ इज जॉयस, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। आप पूरी जिंदगी बोलते रहो, लेकिन आपकी फीलिंग है कि मेरी जिंदगी दर्द भरी है, मेरी जिंदगी दुख भरी है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे कड़े पेपर हैं, तो आपको लाइफ में वो अट्रैक्ट करोगे
जो आप फील कर रहे हो, न कि आप जो बोल रहे हो। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल ही बताया था, फीलिंग, थॉट्स, आगे बोलो, आगे बोलो, Beliefs and action. बिलीव, थॉट, बिलीव्स एंड Action. एक्शन, राइट। Beliefs एक्शन। and अभी action. अभी कुछ लोग कहते हैं मेरे भाग्य में ही सास की मार खाना लिखा है, मेरे भाग्य में पति का बेवड़ा पति मुझे मिला है जो दिन भर दारू पीता है, मारता है, कमाता कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में ये भोगना मेरे आगे आई है और मुझे उसको मतलब चुकतू करना है, राइट। जिसको हम कहते हैं भाग्य, राइट। अगर हम कहते हैं कि मेरे भाग्य में सजा लिखी है, मेरे भाग्य में अत्याचार लिखा है, मेरे भाग्य में क्लास का लास्ट स्टूडेंट लिखा है, मेरे भाग्य में फेल्यूर लिखा है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप क्रिएटर हैं। आपके हर थॉट में, वर्ड में एक क्रिएटिव एनर्जी है, सृजनात्मक शक्ति है। आप हर वक्त एक फ्रिक्वेंसी पे ट्रेवल कर रहे हैं। ब्रह्मांड में उस फ्रिक्वेंसी पर जो भी होता है वो आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे लोगों को कष्ट दिया है, और इस जन्म में मेरी जिंदगी कांटों की सेज पर आ चुकी है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके डेस्टिनी को चेंज कर सकता है क्या? गिव मी द आंसर, बोलो। किसी के घर में अपंग बच्चा पैदा हुआ है, प्रीमेच्योर चाइल्ड है, राइट, और उसको देख के वो अपने भाग्य को पीट रही है, राइट। डेस्टिनी एंड अट्रैक्शन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? कितना परसेंटेज होता है डेस्टिनी में एंड अट्रैक्शन में? बताओ। यार अट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल ज्यादा होगा। होता है भाई जी, क्योंकि हम दिन भर उसको देख के वही चीज सोच रहे हैं। तो जितनी है 50% है तो वो 80% हो जाएगी। अगर मैं और अट्रैक्ट कर रही हूँ, बुरा बुरा सोच रही हूँ, नेगेटिव सोच रही हूँ, तो जितनी 50 थी वो प्रॉब्लम 60 हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज 20% is the destiny, 80% is the attraction. 20% is the destiny. जो भी पीड़ा आपके जिंदगी में, कैसा भी पति है, बेटा है, धन की कमी है, आप गरीब हैं, राइट, वो सिर्फ 20% होता है। उस एरिया में भी 80% आप अट्रैक्ट करके उस एरिया को 80% आप क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। हमने देखा ना डिसेबल्ड, जब निक का पिक्चर देखा ना, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, फिर भी ही इज ए मोटिवेशनल ट्रेनर इन एंटायर कंट्री, पूरी दुनिया में जाते हैं वो करने के लिए। तो क्या वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो। डेस्टिनी इज ओनली 20%, लिख के रखो ये। 80% इज माई अट्रैक्शन। मेरी जिंदगी में कितना भी मेरा काम बिगड़ रहा हो, मेरे आगे चुनौतियों भरे परिस्थितियां हों, सरकमस्टेंस सिचुएशंस हों, लेकिन 80% अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करके वैसा बना सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, राइट। और द नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी है ना, यूनिवर्स नो नॉट डू नॉट एक्सेप्ट नहीं करता है। बोलो, क्या बोला मैंने? क्या एक्सेप्ट नहीं करता यूनिवर्स? नॉट, नो नॉट, डू नॉट, डू नॉट, नो नॉट डू नॉट, राइट। मेरे पैर के जूते मुझे बहुत काट रहे हैं, मैं इन जूतों के साथ चल नहीं सकती। फीलिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि मैं कभी अमृत ले उठ नहीं सकती। द फीलिंग क्या है? देखिए, मैंने क्या बताया है, नो नॉट डू नॉट वर्ड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्स, सुनता नहीं है, राइट। लेकिन उससे भी पावरफुल क्या है, मैं सवेरे अमृत का नहीं उठ सकती। मतलब क्या यूनिवर्स नहीं अक्षर काट के ले लेगा, आप अमृत उठ सकती हैं? नो, इट्स अ फीलिंग। क्योंकि अमृता जब आप मिस कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, तो योर फीलिंग्स आर नॉट गुड, so you'll be given as per the feeling. Bad feeling means attracting what you do not want. Good feelings means attracting what you want.
तो ये जो वर्ड्स है ना कि जहां भी हम कहते हैं ना तो इसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए? मैं सुबह कभी जल्दी उठ नहीं सकती, या मैं जब भी सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ तो मेरा दिन भर बहुत आलस्य में जाता है, उबासियों में जाता है। राइट? एनी वर्ड, I do not want you to disobey me. I do not want you to disrespect me. I do not want you, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे असहयोग करें, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे अपमानित करें। ऊपर मैसेज क्या जा रहा है? बोलो। मैं नहीं चाहता हूँ आप मुझे अपमानित करें। ऊपर क्या मैसेज जा रहा है? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपमानित करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपसे बदला लूं। मैसेज क्या गया? बदला ले रही, मैं शांति चाहती हूँ कि मैं आपसे बदला लूं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे बदला लूं। राइट? तो हमेशा ये वर्ड जो है नो, नॉट, डू नॉट अपने डिक्शनरी से निकाल दो। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट एनीथिंग, अट्रैक्शन मीन्स आप दुनिया के सबसे बड़े चुंबक हैं। आपके विचारों में, आपके फीलिंग्स में, आपके एक्शंस में और वर्ड्स में एक फ्रिक्वेंसी होती है। आप जिस फ्रिक्वेंसी पर होते हैं उस फ्रिक्वेंसी पर जो भी चीजें ब्रह्मांड में होती हैं, मैं दुखी हूँ तो सारी दुखी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं सुखी हूँ, सारी सुख की चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। एक के बाद एक विचार आते जाएंगे और वो जो एड अप होता है, जिसमें पता है ना कि व्हाट यू फोकस इट ग्रोज, लाइक अट्रैक्ट लाइक, और थॉट बिकम थिंग्स। राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो। एक मिनट, कभी कभी हम किसी से मतलब झूठ में ही बोल देते हैं, वो भी इंक्लूड होगा? 100%, 100%। क्योंकि क्या है, अगर दूसरा उससे अफेक्टेड नहीं होता है, आपने किसी को कर्सिंग किया, किसी को डांटा, किसी को बेइज्जत किया, किसी को बेआबरू किया, बराबर, उस समय भगवान कहते हैं कि गॉड में फॉरगिव योर सिंस, मैं आपके पापों को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम में नॉट। आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपका पल्स रेट, रेस्पिरेट रेट, तुरंत आपका रेट जो है काफी अपसेट हो जाता है, अपरूट हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको माइंड की कंसंट्रेशन चली जाती है। तो ऐसे समय पर अगर आपको लगता है तो बेस्ट मैंने क्या बताया, जस्ट से कैंसिल कैंसिल, और उसकी जगह पर वो चीज रखो जो आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने उसकी जगह पॉजिटिव रखा है तो इंस्टेंटली आप चेंज कर अपनी फीलिंग को। जब फीलिंग को चेंज करोगे तो क्या होगा, यू विल स्टार्ट कीपिंग द थिंग विच यू वांट। यू आर अट्रैक्टिंग एवरी मोमेंट। मैंने बताया था ना कल कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई पॉज बटन नहीं है, इट नेवर स्टॉप्स। राइट? आप मानो ना मानो, न कभी रुकता है न कभी थकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही काम करता रहता है, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नो, नॉट, डू नॉट वर्ड्स को डिक्शनरी से निकाल दो और कैंसिल कैंसिल कहो। जब भी ऐसा होता है ना, जस्ट ओनली 2 वर्ड से कैंसिल कैंसिल, उसकी जगह पे वो लिखो जो आप चाहते हैं। जैसे ही आप उसको, नहीं तो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एन एफर्मेटिव थॉट, एन एफर्मेटिव थॉट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ नेगेटिव थॉट। मैं यहाँ कामयाब नहीं हो सकती, मैं यहाँ कामयाब नहीं हो सकती, मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा, मेरा कभी मुझे पति सहयोग नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। राइट? लेकिन उसकी जगह पर आप एफर्मेटिव थॉट, माय हस्बैंड लव्स मी, माय हस्बैंड लाइक्स मी। एंड एफर्मेटिव मतलब जो बार बार थॉट रिपीट किया जाता है, एफर्मेटिव थॉट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन नेगेटिव थॉट। लेकिन हमारे अंदर इतने स्ट्रीम चलती है ना सबकॉन्शियस माइंड में, इतने सारे अनुभव हैं, पुराने स्मृतियां हैं, तो उनका जो इफेक्ट होता है ना, वो हमारे मन को शांत होने नहीं देता है। हम अच्छा बोल तो लेते हैं लेकिन अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। कई बार। भाई जी एक सेकंड, मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। इसका योग से कैसे कनेक्शन करेंगे? जैसे हम अमृत वेले उठ तो जाते हैं लेकिन मेरा योग नहीं लगता, तो आप कह रहे थे ना इसमें हेल्प करेंगे आप, तो ये कैसे करें? देखो अभी आपने जैसे बोला ना कि अमृत तो मैं उठती जाती हूँ लेकिन योग कर नहीं सकती हूँ, तो आपने जैसे कहा ना, यू शुड से कैंसिल कैंसिल। कल से मैं अमृत उठते ही
मेरा बहुत पावरफुल योग लगेगा। मैं योग के सेशन में अपने आप को बहुत ही समृद्ध उन्नत महसूस करूंगी। कल का योग मेरे लिए वरदान बनकर आएगा। कल का अमृत वेला भगवान की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आएगा। अमृत वेले उठने से हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, हैप्पी हार्मोन। लालना चक्र होता है यहाँ, इसके नीचे, इसके पीछे लालना चक्र होता है, भ्रुकुटी के मध्य के पीछे लालना चक्र होता है। यहाँ पर अमृत के समय, उस समय जो 4 से पौने 5 में ये चक्र, ये ना ये घड़ा है, ऐसा उल्टा हो जाता है और पूरा अमृत बॉडी में टपकता है। ऐसे ऐसे करके कि अमृत वेला बाबा के वरदानी वेला है। अमृत वेला ये वो समय है जहाँ सभी आत्माएं सोई रहती हैं। तो चंद आत्माएं, योगी तो आत्माएं जागती हैं। वातावरण में काफी सुकून रहता है, सहयोग रहता है वातावरण में। ऐसे करके कई सारे विचार आप करोगे ना, तो आपका भाई जो जी, इफेक्ट है ना वो नहीं रहेगा। यस, बोलो। ये आप जो बोल रहे थे कि यहाँ पे वो घड़ा रहता है वो पलट जाता है, मीन्स मतलब यहाँ पे मेरा भरा रहता है फिर वो उलट जाता है ऐसे? नहीं नहीं, क्या है, जो व्यक्ति 4 से पौने 5 बजे तक या 4 से 5 बजे तक जागरूक रहता है, हठ योगा कहती है ना, हठ योगा कहता है फिजिकल योगा। हठ योगा मतलब हाँ हाँ ह मीन चंद्र नाड़ी, ठ मीन सूर्य नाड़ी। लोग उसको कहते हैं हठ योग, मतलब एक पाँव पे खड़ा रहना, चारों तरफ हाँ अंगार लगा के ईंटों के बीच में खुद को तपाना, दाढ़ी बड़ी कर लेना और बेहाल होके रहना। उसको लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्याएं करते हैं। राइट। अभी उस समय जब होते हैं, हम लोग होते हैं ना, तो हमारे जो सतीश गुप्ता जी वो बताते हैं कि सेरोटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है 4 से 5 के बीच में। फिजिकल योगा वाले, हठ योग वाले क्या बताते हैं कि उस समय यहाँ हमारे बॉडी में, दे नो ओनली अबाउट बॉडी, दे टॉक अबाउट बॉडी। तो बॉडी में यहाँ पर एक चक्र होता है, लालना चक्र इसके पीछे, और उसमें घड़ा होता है जो अमृत वेले, उस घड़े में अमृत होता है। और सुबह को घड़ा है ना जो जागता है ना, उसका घड़ा उसको अमृत देने के लिए, मतलब उसका जो उस समय घड़ी में अगर आप जाग रहे हैं तो वो आपके लिए अमृत बनकर आ सकता है। तो ये वेरी मच एडवांटेज ऑफ दिस अमृत वेला योग। ठीक है। और मुझे एक और क्वेश्चन था। है मेरा। हाँ हाँ सर जैसे अब हम पंडित, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड, अगर ये चीज ये हमें बोल रहे हैं भाई आपके साथ अब ये होगा, तो दैट मीन्स हाँ अगर हाँ। मैं अपनी मेंटल डाइट ये रखती हूँ कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा या मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसी भी रिलेटेड, मनी, फाइनेंस, रिलेशनशिप, कुछ भी, तो दैट मीन्स सर फिर हमें तो ये चीजें नहीं माननी चाहिए। दैट मीन डेस्टिनी अपने हाथ में है। आप हम कौन खुद, बोल रही हैं? तो मैं श्वेता बोल रही हूँ। तो दैट मीन्स हम खुद की अगर मेंटल डाइट अच्छी रखें, पॉजिटिव अफर्मेशन दिन बहुत रात बढ़िया, देते रहे, बहुत तो बढ़िया एवरीथिंग क्वेश्चन किया है। बहुत ही एवरीथिंग कैन, मतलब जैसे हमें कई लोग पंडित डरा देते हैं अभी तो तुम्हारा राहु शुरू हो नहीं गया, नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, मुझे मेरी बात सुनो, दैट मीन्स मेरी वो भी बात लॉ सुनो। ऑफ अट्रैक्शन है हाँ, क्योंकि हम उसको लेट मी, नेगेटिव। जी टाइम हो गया, लेट मी आंसर। जी। ग्रहों के अनुसार जो भी आपकी राशि बता रही है कि समय अनुकूल नहीं है, राइट, वो आपके पास में कुछ हुआ है जो वर्तमान में आपको दिखा रहा है जो टाइम इज नॉट गुड। लेकिन अगर हम अपने वर्तमान में कुछ ऐसा करें जो अट्रैक्ट करता है भविष्य को, आप संकेत दे रहे हैं अच्छे वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड में, जो आपके भाग्य में, वो भी गलत नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वो आपका पास था जिसके कर्मों का फल इस वक्त आपके सामने कर्म का कौन के रूप में आया है। लेकिन इस वक्त अगर आप अच्छे विचार, फीलिंग्स रखोगे कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ बहुत 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 अच्छा ही होगा, राइट, तो निश्चित ही आप अपने वर्तमान को अगर ठीक करोगे तो आने वाला भविष्य, जो आपका अगला पल है, आने वाला कल है, वो अच्छा रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। मैंने क्या बताया, डेस्टिनी कितनी है? डेस्टिनी कितनी परसेंटेज है? 20% है, 20%। राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं? 80% इज माई अट्रैक्शन। व्हाट आई वांट आई कैन अट्रैक्ट। खत्म हो बस। देखो अभी टाइम, ये लोग जो है ना हमको भगाने के लिए सब आवाजें कर रहे हैं कि भागो। क्या? ओम शांति भाई जी। उठी उठी। प्लीज आप म्यूट कर ओम दीजिए। शांति भाई जी, एक एक लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारे मन में नेगेटिव गए नहीं थे, संकल्प से कर रहा था मतलब डर का हम। संकल्प अरे है, भाई अगर साहब आप बात कर रहे हैं, जरा महसूस बात को है। बंद करो जरा। कहाँ बैठे हो आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपको? क्या चल रहा है यहाँ पे? और तुम अपनी बातें करना है तो बखूबी करो, बहुत अच्छे से करो, इससे 10 गुना ज्यादा जोर से करो,
लेकिन कीप योरसेल्फ म्यूटेड प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। यहाँ जितने बैठने वाले हैं ना, अवेयरनेस के साथ बैठो, जागरूक के साथ बैठो। क्या मैं घर में नहीं बैठा हूँ? क्या मेरे घर में भी घंटी बजी है? Someone has come from the door. Am I getting disturbed? Are you getting disturbed? सबको पता है कि साइलेंटली वी हैव टू मूव, वो भी काम चलना चाहिए, ये भी काम चलना चाहिए, पर वी हैव टू हैव द बैलेंस इन दिस। अभी देखो फैक्ट्री का आदमी आया है, मिशन दरवाजा खोला, तो काम तो हो रहा है ना? नहीं हो रहा है क्या? डिस्टर्ब हो रहा है क्या आपको? हो रहा है विजय लक्ष्मी? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर जी शांति भाई मेरे जी, हस्बैंड भी एक अभी आए लास्ट क्वेश्चन ऑफिस से। पूछूं? हाँ बोलो बोलो श्वेता, बोलो बोलो बोलो। हाँ, मैं बोल रही थी कि अगर हमें डर के संकल्प है, जैसे कि कोई कुछ हमारा नुकसान करने वाला है, कुछ किसी रिलेटिव का नुकसान कर रहा है अगर कोई, तो उसमें हम कैसे उसको काटें, कैसे कैंसिल करें, और कैसे हम पॉजिटिव इसमें सोचें, क्योंकि डर का संकल्प आ रहा है उससे। सी डर जो है ना, वो फियर इज ए नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग, बैड फीलिंग, नथिंग गुड कैन कम टू यू। पक्का समझ लेना आप, डर के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। पहले तो EFT करके उस डर को निकालो बाहर, उसके बाद में 2-3 राउंड नेगेटिव करो, फिर पॉजिटिव प्लान करो, उसके बारे में पॉजिटिव बातें सोचकर, तो आपके, क्योंकि EFT इतनी जबरदस्त टेक्निक है ना, जब आप EFT को लेकर डर के लिए किसी भी नेगेटिव इमोशन पे टैपिंग करते हैं ना, उसका नाम ही इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। फियर इज ए नेगेटिव इमोशन, और उसको टेक्निक को आप फ्री करता है, आपको फ्रीडम दे देता है इमोशन से। तो EFT करके आप उसकी जगह पॉजिटिव संकल्प ला सकते हैं। मैं तो बताऊं आपको, मैंने फोबिया, सोशल फोबिया, क्लस्टरफोबिया, जो बंद दरवाजों की फीलिंग होती है, उसके अलावा मैंने जो है ना, एक मेरे पास केस आया था, फोबिया ऑफ द स्पाइडर्स, फोबिया ऑफ द छिपकली, और कई सारे प्रकार का मैंने देखा कि कई बार तो एक सेटिंग में सारा डर निकल गया है पूरा। छिपकली को देख के डर है, मैं छिपकली देखकर बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। एक राउंड पूरा किया। छिपकली में कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा डरावनी लगती है? उसकी आंख डरावनी लगती है। छिपकली की आंख को लेकर टैपिंग किया तो फिनिश, छिपकली का डर चला गया। यू हैव टू गो टू द एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू, देन इट कैन बी वेरी, और EFT से बढ़ के कुछ भी कारगर नहीं है। सर ये कुछ भी EFT कारगर जैसे हम नहीं। मेरा गया ना सर वैसे ही जी। हम अपने सेल्फ लव के लिए भी कर सकते हैं EFT। सेल्फ लव तब कर सकोगे जब आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को खत्म करोगे। तो ये इस चीज के लिए भी हम EFT कर सकते हैं। EFT जहां पर दुनिया की कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, वहां EFT काम करती है। तो पहले हम नथिंग वर्क्स। सब पहले हम मतलब सेल्फ लव को लेके नेगेटिव अफर्मेशन जो दिल में बैठे हैं, और उसके बाद फिर हम पॉजिटिव अफर्मेशन डालते चलेंगे। नहीं, सेल्फ लव की बात ही मत करो। पहले देखो कि व्हाट इज हैरासिंग मी, व्हाट इज डिस्टर्बिंग मी, व्हाट इज कंफ्यूजिंग मी, व्हाट इज मेकिंग मी टू फील लो, डिप्रेटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड। जस्ट फाइंड इट आउट दैट। अब जैसे आपने बोला कि फीलिंग ही सबसे अच्छी चीज है। अगर आप गुड फील करते हो, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल गुड थिंग्स इन करेक्ट, योर लाइफ, गुड पीपल इन योर लाइफ। सो दैट करेक्ट। मीन्स हमें खुद को ही सारी फोबियाज जो सेल्फ वर्थ, और अगर लगता है कि लोग प्यार नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, मेरे से अच्छा नहीं हो रहा, तो हमें इसका मतलब सबसे पहले तो अपने पे ही काम करना पड़ेगा। आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड। इधर बाहर का जगत, बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, पीपल, इवेंट, ये सब आपको बताने के लिए आ रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यू हैव टू चेंज इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर मैं आपको बदवाएं दे रहा हूँ तो इट इज गिविंग, इट इज फॉर मी। अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इट इज फॉर मी। इट इज आई एम रिगार्डिंग यू, इट इज फॉर मी। यस, प्रियंका बोलो। सर जी मैं क्या टेस्टिमोनी करना चाहती हूँ। नहीं, हाँ रंजीत कौर बोल रही हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। मैं रंजीत कौर बोल रही हूँ। एक टेस्टिमोनी बताना चाहती हूँ। हाँ मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, टीना और सिरे, तो बोतल में दूध पीते थे। तो मैं रोज सवेरे उनका नाम का EFT करती हूँ कि इन्होंने बोतल छोड़ दी है। अब उन्होंने 10 दिन में बोतल में दूध पीना छोड़ दिया है। सिर्फ EFT करती थी उनके लिए। ब्यूटीफुल। देखो आई एम डूइंग रेगुलरली। मैं आपको एकदम अच्छे से जानता हूँ। अपनी बेटी के साथ, दोनों बच्चों के साथ हमारे फैक्ट्री में आए थे काउंसलिंग के लिए। हाँ तुम्हें जी, वेरी, और आप एकदम आगे बैठते हैं बिल्कुल, रोज बहुत प्यार से, स्नेह से आप हाँ अटेंड करते जी, हैं क्लास को। अभी भी बैठे हैं, रोज मैं आपको देखता हूँ। हाँ जी, हाँ योर जी, कमिटमेंट, योर लर्निंग हाँ जी। हियर, नहीं, योर मुझे एक्सपीरियंसिंग बहुत गुड फायदा थिंग्स। हुआ है सर जी, बहुत फायदा हुआ। मेरे बच्चों को में बहुत फायदा हुआ मुझे। वेरी बहुत गुड, चेंजेस आई है हमारे छोटे बच्चों में। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, EFT द्वारा ही हुआ है सारा कुछ।
भाई जी, हाँ हाँ भाई जी मेरे जब अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपने बताया, तो अगर जैसे सपोज कि हमारे को किसी घर की फैमिली मेंबर किसी के लिए भी अपने आप ही नेगेटिव वो आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं कि भाई वो जो है वो कुछ हमारे लिए गलत करते हैं या कुछ भी किसी भी तरह से, या हमको कुछ बुरा भला हाँ बोल रहे हैं, अपने हम आप आ जैसे रहे हैं, आगे हमने हम उन्होंने जैसे बोला आगे है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे हाँ कल जी, है तो कल मैं आपसे कहूँ मेरा ऑपरेशन तो नहीं है कल, ये दैट इज वेरी श्योर, मुझे कल एडमिशन नहीं लेना है, तो कल हम फिर शाम को मिलेंगे और कल हम ना आगे बढ़ेंगे कि कौन से ऐसे हमारे एटीट्यूड्स हैं, कौन से हमारे एक्शंस हैं जो हमारी फीलिंग को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, विच टेक्स टू योर हायर कॉन्शियसनेस। वो हम आगे आगे दिखेंगे कैसे करते हैं ना, दैट वी आर लर्निंग, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक है ना कि इसको सिर्फ है ना कितने बार भी किताबें पढ़ोगे ना, लेकिन इस सेशन में आप बैठोगे ना तो आपको बहुत डेप्थ में मालूम पड़ेगा, बहुत डेप्थ में मालूम पड़ेगा कि कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल और मिलते हैं एक और शाम को। चीज है, हाँ बोलो। हाँ जी, एक और चीज कि अगर किसी ने जो है हमको बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा बोला, और हम बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हम अपने इमोशंस को, कि हाँ भाई हाँ हम कैसे उसके लिए पॉजिटिव सोचे, हम पॉजिटिव ले ही नहीं पा रहे, उसने इतना ज्यादा हमको वो कर दिया, तो उसके लिए भी आप आगे आने वाली क्लासेस में देखिए जरूर मैं आपको अभी जवाब दे देता बताइए, हूँ, दोनों चीजों की। मैं अभी जवाब दे देता हूँ लास्ट हाँ में जी, 1 मिनट के अंदर। दूसरा कोई व्यक्ति आपको कितना भी परेशान करना चाहे, दुखी करना चाहे, अशांत करना चाहे, नाराज करना चाहे, हर्ट करना चाहे, कर सकता ही नहीं है। उसके व्यवहार के बाद जो आपके मन के अपने विचार, टॉक्सिक थॉट्स उठते हैं ना, वो आपको हर्ट करते हैं, हाँ एटनीज जी, और करते इनको हैं। कंट्रोल कैसे करें वो हम उन आगे विचारों देखेंगे। को। ओम शांति। वो ठीक, भावना बहन को खाना बनाने का है, भाई जी ये अभी वाली तो वीडियो भेज दीजिएगा, कुछ चीजें नोट हाँ करनी भेजूंगा, है। कल का भी नहीं भेजा है मैंने तो आज भेज हाँ दूंगा, जी, कल नोट भेजूंगा दोनों करने। वीडियो। हाँ जी, ओम ओके, शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। शांति।